morning. Welcome you all for the second day of the conference. So yesterday we were listening on who am I, to have the awareness of the self, and we also listened to how to keep the relationships intact, how to accept others. But then I think, and you had some questions which were unanswered, the answers for which we'll get in today's session. So we'll hear from Sister Shivani on karma philosophy. Most of the times we have these questions, right? Why me? Why should I always accept or adjust? So we'll have the secrets behind that in today's session. Om Shanti. Let's sit back together for 1 minute again. अपने जीवन को देखते हैं। जीवन में चलते चलते अचानक कभी कभी जब अपने जीवन को देखते हैं या आसपास लोगों को देखते हैं या दुनिया में जो हो रहा है उसको देखते हैं, तो मन में क्वेश्चन उठता है ना कभी कभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल तो रोज़ सुबह अखबार उठाओ तो ऐसी ऐसी बातें पढ़ने को मिलती हैं। कहीं किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, कहीं किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है, तो मन इमीडिएटली कहता है कि ये ऐसा क्यों होता है, इस बच्चे ने ऐसा क्या किया था जो इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इस बच्चे ने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं था जो ऐसा होना चाहिए। तो हर रोज़ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अपने जीवन को भी अगर देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। होता है ना, हम एक प्लान बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हमारी जीवन ऐसे 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 होगी, और फिर कई बार वो उस प्लान के अनुसार नहीं चलती है। How many people feel they planned their life in a certain way and it's moved exactly according to the plan? हाँ, जो हमने सोचा था, जो हमने चाहा था, exactly वैसा हो is not necessary. कई बार उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है जो सोचा भी नहीं था। होता है ना कि ऐसा सोचा भी नहीं था और कहाँ से ये सब हो गया। और कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से कोई चेंज आता है and life just doesn't remain the same as it was always. तो फिर मन में क्वेश्चंस उठते हैं कि क्यों ऐसा होता है। फिर मन कहता है मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। कहता है ना माइंड, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने मेहनत की, सिंसियरिटी से काम किया, ऑनेस्टी से काम किया, पर मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिलती है। फिर मन कहता है उन्होंने तो उतनी मेहनत नहीं की, फिर उनको कैसे मिली, मैंने तो उनसे ज़्यादा मेहनत की थी, पर मुझे क्यों नहीं मिली। So lot of questions and questions and questions, and very often we ask ourselves, till when will I have to keep on doing this? Many people today feel that they put in a lot of effort, and जब effort just materialize होके success मिलने ही वाली है तो फिर कुछ हो जाता है and वो success से दूर हो जाते हैं। तो मेहनत करते हैं लेकिन अपने आप को सफलता से थोड़ा दूर पाते हैं, एंड तो फिर कभी कभी मन थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगता है कि टिल व्हेन विल आई हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस, इज़ देयर नो वे टू एंड दिस पैटर्न विच इज़ गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब हमारा मन कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो द माइंड नीड्स एन आंसर कि ये क्यों हुआ और ये किसकी मर्ज़ी से हो रहा है। जो जीवन में छोटी छोटी बातें आती हैं,
ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो अगर मन कहे ये किसकी वजह से हुआ, तो वी हैव समबडी ऑन होम वी कैन पॉइंट अ फिंगर, ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। लेकिन कई बार चलते चलते कुछ बड़ी बातें आ जाती हैं जिसके लिए उंगली यहाँ वहाँ नहीं रखी जा सकती। तो तब उंगली कहाँ रख देते हैं, किसकी वजह से हुआ, कहाँ रखते हैं उंगली, है ना, वहाँ रखते हैं। क्यों वहाँ रखते हैं? क्योंकि बचपन से ये सुना था कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। एंड आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे मैसेजेस भी जो एक दूसरे को भेजते हैं कि गॉड ये चैलेंज आपको देता ही इसलिए क्योंकि आपके पास उसको फेस करने की ताकत है। मतलब जीवन में जो भी प्रॉब्लम आई वो किसने दिया? Everything is happening according to God's will. Is it okay? Is it okay? Why is it not okay? Then what is the role of free will? So everything is happening according to my will or everything is happening according to God's will? Hanji? God's will? Hanji, 50-50. How sweet. How will we decide which 50% is ours and which 50% is His? आप अपनी लाइफ में बताओ कौन सी चीज़ योर विल एंड कौन सी चीज़ हिज विल? जो अच्छी चीज़ है वो हमारी विल। अच्छा, आपके जीवन में कौन सी चीज़ आपकी विल और कौन सी चीज़ उसकी विल? जब हम काम करते हैं तो ही सेड जब हम एफर्ट करते हैं तो इट्स आवर विल, राइट? एंड जो गॉड क्या करता है उसमें? हेल्प करता है, तो फिर उसकी विल, राइट? अच्छा, परमात्मा अगर हेल्प करे तो हर एक को इक्वल हेल्प करे? Yes or no? Can't be unfair, right? Can't be कि आपको ज़्यादा हेल्प और मुझे कम। On what basis? किस बेसिस पे कि आपको ज़्यादा हेल्प की मुझे कम? क्यों? हाँ, होता तो ऐसे ही है। क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है, मुझे कम ना? हाँ होता है ऐसे। कैसे होता है, क्या हो जाता है, कहाँ, कैसे पता चलता है कि वो किसी और को ज़्यादा हेल्प करता है, हमें कम? हाँ, किसी के भाग्य में कोई मेहनत ज़्यादा की नहीं और रिज़ल्ट ज़्यादा मिल गई, और मैंने मेहनत ज़्यादा की फिर भी रिज़ल्ट मुझे कम मिली। तो उसको, जिसको ज़्यादा रिज़ल्ट मिली, उसको कौन हेल्प कर रहा था? और मुझे क्यों नहीं की? मुझे क्यों नहीं की? हाँ, सो दैट इज प्रीवियस आर अकाउंट। फिर गॉड्स रोल? If you are a parent, and you have 2 children, okay? Now one child helps himself, means is very hardworking, but one child is little masti and little careless. Who will you help more? Who will you take care of more? एंड अगर मोर भी नहीं कहें तो दोनों के लिए इक्वल तो करेंगे ही ना। विल यू बी एबल टू डू एज अ पेरेंट? इज इट पॉसिबल फॉर एनी पेरेंट टू डू मोर फॉर वन चाइल्ड एंड लेस फॉर अनदर चाइल्ड? पेरेंट का प्यार, पेरेंट की ब्लेसिंग, पेरेंट की शक्ति क्या कभी एक बच्चे को ज़्यादा और एक बच्चे को कम मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। पेरेंट एंड चाइल्ड,
Similarly, God and us, it's the same thing. पेरेंट का बच्चे के जीवन में क्या रोल होता है? You as a parent can keep telling your child, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करो इससे ये ठीक हो जाएगा. Means what can you give to the child? You can give advice, you can give love, you can give blessings. But what the child will finally do will be his, it will be his own choice ना. आप एक दिन पहले बच्चे को बोल सकते हो कल एग्ज़ाम है, तुम आ जाओ, पढ़ लो, चलो मैं बैठता हूँ साथ में, तुम पढ़ लो, मैं पढ़ाता हूँ, उतना भी कर सकते हैं. लेकिन फाइनली बच्चे के अंदर कितना जाएगा और फाइनली कल वो एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या उसमें पेरेंट इंटरवीन कर सकता है? तो पेरेंट का रोल कहाँ तक था? पेरेंट का रोल है ज्ञान देना, मतलब समझ देना. समझ भी दे सकता है पेरेंट, प्यार भी दे सकता है, सपोर्ट भी दे सकता है, लेकिन बच्चे का कर्म पेरेंट नहीं कर सकता. राइट? फाइनली कर्म किसका होगा? वो सिर्फ बच्चे का होगा. फिर बच्चे ने जो कर्म किया उसका जो कॉन्सिक्वेंस आएगा, क्या उस कॉन्सिक्वेंस में पेरेंट कुछ कर सकता है? तो पेरेंट का रोल क्या होगा जब कर्म का कॉन्सिक्वेंस आएगा? सपोज आपने बच्चे को कहा होमवर्क कर लो, फाइनली उसने नहीं किया, तो कल उसको कॉन्सिक्वेंस आया कि उसने होमवर्क नहीं किया इसलिए पनिशमेंट मिली. इतना छोटा कॉन्सिक्वेंस, लेकिन उस कॉन्सिक्वेंस में भी क्या पेरेंट इंटरवीन करके उस पनिशमेंट को रोक सकता है? पेरेंट का रोल अब क्या है? चलो अब पनिशमेंट मिली है 1000 टाइम्स लिखने की, आओ बैठो 1000 टाइम्स लिखो, मैं साथ में तुम्हारे बैठता हूँ. पेरेंट ना बच्चे के कर्म को कंट्रोल कर सकता है और पेरेंट ना कर्म का जो कॉन्सिक्वेंस आना है ना उसको कंट्रोल कर सकता है. दोनों टाइम पेरेंट सिर्फ कर्म करने की एडवाइस दे सकता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, प्यार दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है. कॉन्सिक्वेंस जब आएगा, कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए भी ज्ञान दे सकता है. ये आई है ना बात, तुम ऐसे करो, प्यार दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है. ना कर्म कर सकता है और ना कर्म के कॉन्सिक्वेंस में बीच में इंटरफेयर कर सकता है. राइट है? डू यू एज अ पेरेंट हैव एनी मोर पावर देन दैट? यस. तो जैसे हमारा अपने बच्चों के साथ रिश्ता है, वैसा ही परमात्मा का और हमारा रिश्ता है. इफ एवरीथिंग वॉज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, अगर ये दुनिया परमात्मा की मर्जी से चल रही होती तो ये दुनिया कैसी होती? तब ये दुनिया कैसी होती? Would there be poverty? Would there be illness? Would there be untimely a young child's death? Would there be abuse? Would there be rape? Would there be violence? Would there be floods? Would there be all this? ये सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है. क्या आपकी मर्जी से आपके बच्चे के जीवन में ऐसा कभी हो सकता है? तो उसकी मर्जी से हमारे जीवन में फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जब दिल्ली में वो निर्भया केस हुआ ना, तो इतने लोगों ने ईमेल लिखा, कहते भगवान ने उसके साथ ऐसे कैसे होने दिया? बिकॉज माइंड में फिट क्या हुआ है कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है. तो इतना बुरा जो हुआ वो भी किसकी मर्जी से हुआ? परमात्मा की मर्जी से हुआ. तो फिर क्वेश्चन आता है परमात्मा ने ऐसा होने क्यों दिया? फिर क्वेश्चन आया कि जब ये हो रहा था परमात्मा ने उसको बचाया क्यों नहीं? तो ये तो रोज़ क्वेश्चन मार्क होने वाला है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है. तो परमात्मा ऐसा होने क्यों दे रहा है? और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो परमात्मा हमें बचा क्यों नहीं रहा? तो परमात्मा का रोल क्या है फिर? अगर आपको पावर मिल जाए कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें, तो कैसा भाग्य लिखेंगे? बहुत अच्छा.
IAS ऑफिसर, अरे वाह, सो स्वीट। यस, अपने बच्चे का भाग्य लिखो अभी 1 मिनट। हेल्थ कैसी होगी? परफेक्ट होगी। कभी थोड़ा सा बीमार? थोड़ा, सिर्फ थोड़ा, तो थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्लास में कौन सा रैंक आएगा? वो सेकंड कोई नहीं आएगा अगर हमारी मर्जी से चला तो, राइट? सी, एंड फिर प्रोफेशन कौन सा? तो भाई साहब चाहते हैं IAS ऑफिसर, तो उनका बच्चा वो बन जाएगा। फिर शादी होगी तो रिलेशनशिप कैसा होगा? परफेक्ट होगा। बच्चे कितने होंगे? लिखते जाओ, देखो कैसा लिखते हैं भाग्य अपने बच्चे के लिए। इट डजंट टेक इवन अ सेकेंड टू डिसाइड कि भाग्य कैसा होना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट एंड नथिंग लेस देन परफेक्ट। इसी तरह अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखता तो कैसा भाग्य लिखता? परफेक्ट, परफेक्ट एंड नथिंग बट परफेक्ट। अगर हमारे 2 बच्चे हैं और हमें उनका भाग्य लिखना है, एक हम दोनों का परफेक्ट लिखेंगे और हम दोनों को बराबर लिखेंगे। आज हमारे भाग्य ना परफेक्ट हैं एंड ना इक्वल है। आज इक्वलिटी कहाँ है डेस्टिनी के अंदर? नहीं है ना। किसी का अपना प्राइवेट प्लेन है और किसी को कूड़ेदान में जाके खाना ढूंढना पड़ता है। हाउ इक्वल कैन दैट बी? कोई 100 वर्ष की आयु तक एकदम निरोगी, हेल्दी है, और कोई बच्चा पैदा होते ही बीमार है। हाउ इक्वल कैन दैट बी? कोई बच्चा पैदा होता है तो 20 लोगों की जॉइंट फैमिली है, कोई बच्चा पैदा होता है तो अनाथ आश्रम पहुंच जाता है। तो उसको रिलेशनशिप में क्या मिला पूरी डेस्टिनी में? तो ये इक्वलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर परमात्मा भाग्य लिख रहा होता तो परफेक्ट भी होता और इक्वल भी होता, बिकॉज ही कैन नॉट बी बायस्ड। एक और बिलीफ सिस्टम बचपन से सुना। वन वॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। द अदर बिलीफ सिस्टम दैट वी हर्ड इज एज विल बी योर कर्मा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वॉज दैट राइट? वॉज दैट राइट? दैट इज ऑल्सो राइट। अच्छा, तो अभी ये 2 बिलीफ सिस्टम को लेते हैं। देयर 2 कॉन्सेप्ट्स, वी डोंट नो विच वन इज राइट विच वन इज नॉट। देयर 2 कॉन्सेप्ट। वन, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, वन कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू विच हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? भगवान की मर्जी से, वन कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, विच मीन्स हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? हमारे कर्मों की वजह से। अब ये 2 कॉन्सेप्ट को अगर लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट में पूरी जिम्मेवारी किसकी? सेकंड कॉन्सेप्ट में पूरी जिम्मेवारी किसकी? हमारी। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम ट्रू हो सकते हैं? हो सकते हैं? यस और नो? एंड आप देखो, हमने बचपन से दोनों सुने हैं। कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं है, हुआ सिर्फ ये है कि हमने जो कुछ सुना है, जैसे किसी ने हमको कहा जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से, तो हमने क्या कहा? यस। फिर किसी ने कहा जैसा कर्म वैसा फल, तो हमने क्या कहा? यस। हमने सिर्फ बीच में 10 सेकंड भी नहीं लगाए सोचने के लिए कि ये और ये दोनों पॉसिबल तो नहीं हो सकते। Why did this happen? Because whatever religion was teaching us, whatever spirituality was teaching us, हमने सुना, सुनते हुए अच्छा तो लगेगा, ये अच्छी बातें हैं तो हमने सुना, अच्छा लगा, सुनते सुनते हमने कहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और फिर उसके बाद कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। फिर बाहर गए दरवाजे से और जीवन तो वैसे ही जीनी थी जैसे जीनी थी। क्या फ़र्क पड़ता है गॉड्स विल है या मेरा कर्म है, मैंने तो रोज़ वही करना है जो करना है। सो वी वर नॉट टेकिंग व्हाट वी आर लर्निंग आउट इनटू द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई रिलीजन बिकेम सेपरेट एंड प्रैक्टिकल लाइफ बिकेम सेपरेट। कि यहाँ जाना है थोड़ी देर, किस लिए जाना चाहिए, अच्छा लगता है, और वहाँ जो सारा दिन करना है वो तो सारा दिन करना ही करना है। तो दे बिकेम 2 सेपरेट
डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। ये दो अलग है कि ये पूजा करनी है, मेडिटेशन करनी है, पाठ करना है, और ये बिजनेस करना है, रिश्ते निभाने हैं। इट वॉज सेपरेट। यू नो, समटाइम्स व्हेन आई मीट पीपल दे विल टेल मी, आपके जीवन में क्या हुआ जो आप उस साइड पे चले गए? वह कौन सी साइड पे चले गए? तो नहीं, आप उस साइड पे कैसे चले गए? आपने इंजीनियरिंग की, आपके पास बिजनेस है, ये है, फिर सब कुछ। अच्छा, फिर धीरे से क्या पूछते हैं पता है? आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी? नहीं, अभी तक तो नहीं आई ऐसी कोई भी प्रॉब्लम। नहीं, कुछ तो, बिकॉज द थॉट इज कि ज़रूर कोई ट्रेजेडी हुई होगी जो इस साइड को छोड़ के उस साइड चले गए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस देर आर टू साइड्स, देर आर टू साइड्स। ईदर यू शुड हैव बीन ऑन दिस रोड बट यू हैव चोजन टू बी ऑन दिस रोड। आर दे टू साइड्स? आर दे टू साइड्स? तो यही तो, इसीलिए हमारी ये दो साइड्स थी ना। तो हम क्या करते थे, रोज़ सुबह उठ के 10 मिनट के लिए इस रोड पे जाते थे, प्रेयर किया, मेडिटेशन किया, पूजा की, फिर यू टर्न लेते थे और फिर सारा दिन इस रोड पे जाते थे। और जो यहाँ सुबह सुना और सीखा उसको अपने साथ इस रोड पे लेके नहीं जाते थे, वो वहीं का वहीं होता था। सो इसलिए डिडंट मैटर व्हाट वी रेड, व्हाट वी हर्ड, इट वाज मेंट ओनली फॉर दोज 15 मिनट्स। It was more like a feel good factor. You know, like you listen to music, you feel good. ऐसे ही पूजा की, प्रार्थना की, भजन सुना, feels very good. भजन कुछ और चल रहा है घर में, कर्म कुछ और चल रहा है। कईयों के घर में भजन सारा दिन चलते हैं। अब भजन कह रहा होगा मीठा बोलो, क्षमा करो, भजन तो अच्छी बात ही सुनाएगा ना सारी, लेकिन कर्म कुछ और चल रहा है। तो then they become two separate roads. Actually, it is not two separate roads. What is spirituality? Spirituality is saying that whatever you're doing on this road, in terms of your relationships, in terms of your profession, everything, do it in the right way with your values and principles, which means do it with the values of the spirit. कल हमने देखा ना, what are the values of the spirit? Original quality क्या है? पीस, प्योरिटी, लव। तो जब आत्मा अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को अपने कर्म में लेकर आ रही है, तब वो स्पिरिचुअलिटी है। तो उसके लिए ये ऐसे रास्ता नहीं है कोई भी। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि सब कुछ छोड़ के अब सिर्फ मेडिटेशन करो। मैनी पीपल से हम थक गए, अभी हम स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में जाएंगे। मैं कहा उसमें क्या करेंगे? हम बिजनेस भी छोड़ देंगे, ये सब भी छोड़ेंगे, अभी हम सिर्फ ये करेंगे। नोबडी शुड एवर डू दैट, कभी भी नहीं। 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा मेडिटेशन दिन में कोई नहीं कर सकता है। बाकी 23.5 घंटे क्या करेंगे? मेडिटेशन डजेंट मीन हम सारा दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड बिजनेस डजेंट मीन कि हम सारा दिन बिजनेस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हम मेडिटेशन से वो पावर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम राइट वे ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। They are not two separate roads. They were always meant to be one road. And जब वो one road थे तब जीवन बहुत सुंदर थी उस जनरेशन की, जहाँ हर कर्म धर्म के आधार पे हो रहा था। धर्म और कर्म का इंटीग्रेशन है कि कर्म करते जाओ जीवन में, लेकिन कर्म धर्म के आधार पे करना, विच मीन्स आपका धर्म जो है, आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म डजंट मीन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। आत्मा का धर्म क्या है? रिलीजन ऑफ द सोल इज पीस, लव, प्योरिटी। तो आत्मा के धर्म से कर्म करना था। और अगर धर्म के आधार पे कर्म करते तो हर कर्म कैसा होता? हर कर्म कैसा होता? तो अगर धर्म और कर्म को साथ लेकर चलते ना तो हर कर्म बहुत अच्छा होता। धीरे धीरे आते आते हमने क्या कर दिया? कर्म और धर्म को अलग अलग कर दिया कि धर्म स्पोक अबाउट पीस, लव, फॉरगिवनेस, एंड कर्म में आए तो बोले झूठ तो बोलना ही पड़ता है, बिजनेस है तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो धर्म और कर्म अलग जब हुआ तो फिर जीवन की क्वालिटी क्या हो गई? अब हमें क्या करना है? राजयोग क्या सिखाता है कि धर्म और कर्म को वापस जोड़ना है, विच मीन्स कर्म करना है। कुछ लोग कहते हैं मैं कर्म योगी हूँ,
I believe in karam. I believe in karam, but which means karam yogi means जो योग में रहकर हर कर्म करे. That is karam yogi. जो योग में रहकर हर कर्म करे मीन्स उसका हर कर्म कैसा होगा? योग की पावर से. तो वो हर कर्म फिर ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? एक्यूरेट. तो अब ये दो बिलीफ सिस्टम में से कौन सा राइट लगता है? एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल या एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा? कर्म हमारे आज सारे परफेक्ट नहीं हैं. बहुत कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक हमारे से गलतियां भी हो जाती हैं. तो कर्म क्योंकि हमारे परफेक्ट नहीं हैं, तो फल भी हमारा परफेक्ट नहीं है. कर्म हमारे इक्वल नहीं है, तो फिर डेस्टिनी भी हमारी इक्वल नहीं होगी. तो ऑब्वियसली कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा लॉजिकल लगता है? तो नेक्स्ट टाइम उंगली कहाँ जाएगी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू हुज विल? I have to take personal responsibility, because if I take personal responsibility, then I will also be able to rectify it. If I say जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर ठीक भी किसको करना पड़ेगा? उसको ही करना पड़ेगा. इसलिए रोज़ सुबह उसको बोलते हैं मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो. अगर आप ठीक कर दोगे तो मैं आपको ये दूंगा, है ना. भगवान को भी हमने बहुत ऑर्डिनरी बना दिया कि जैसे कि वो हमारा काम एक तो करे और करेगा भी तब अगर उसको कोई इंसेंटिव मिलेगा, है ना. सो रिलीजन, गॉड started becoming based on fear, and many people say it, I'm a very God fearing person. Should we be God fearing people? Should we be God fearing? परमात्मा से डरना चाहिए. लेकिन परमात्मा से डर क्यों लगता था? जब हम सोचते थे कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, और जब कुछ थोड़ा ठीक नहीं हो रहा था तो किसी ने आकर कहा वो तुमसे नाराज़ है. इमेजिन अगर मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा हो, पहले तो वो जो गलत हो रहा है उसकी प्रॉब्लम, ऊपर से कोई आकर बोल दे वो भी तुमसे नाराज़ है, तो वो तो और एक फियर और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. किसी ने कहा भगवान नाराज़ है, किसी ने कहा कुल देवी नाराज़ है, एंड वी स्टार्टेड गोइंग इनटू दैट. देन स्टार्टेड अ प्रोसेस कि वो कुल देवी को कैसे खुश करना है, क्योंकि कुल देवी खुश हो जाएगी तो मेरा भाग्य ठीक हो जाएगा. देवी देवता परमात्मा नाराज हो सकते हैं? गॉड अगर है, जस्ट थिंक, जो सुना है पढ़ा है उसको छोड़ देते हैं, जस्ट थिंक, गॉड अगर है तो कैसा होगा? व्हाट विल बी हिज क्वालिटी? कैसा होगा? कैसा होगा? लविंग होगा. और कैसा होगा? हाँ, हैप्पीनेस देगा. अच्छा, और कैसा होगा? पीसफुल होगा. और कैसा होगा? हाँ हाँ, रेजर्वोयर ऑफ हैप्पीनेस. अच्छा, और कैसा होगा? केयरिंग होगा. हाँ, और कैसा होगा? प्योर होगा. और फॉरगिविंग होगा. पनिशिंग नहीं. एंग्री, श्राप देने वाला. पर आज तक वो सारी बातें सुनते आए और सारी बातें सुनते गए और बोला, कभी नहीं कहा कि वो श्राप नहीं दे सकता. आज पेरेंट भी कभी अपने बच्चे को श्राप नहीं दे सकता. आज संत आत्माएं किसी को श्राप नहीं देती, तो परमात्मा और देवी देवता श्राप कैसे दे सकते थे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसी बातें उनके लिए हम सुनते हैं, बिलीव करते हैं, फिर उनसे डरते हैं. तो क्योंकि उनसे डरते हैं फिर प्यार नहीं कर सकते. फियर एंड लव कैनॉट गो हैंड इन हैंड. यू कैन नॉट लव समवन यू फियर. क्योंकि मुझे डर लगता है आपसे, तो एनर्जी कौन सी क्रिएट हो रही है? इट्स फियर. फियर इज नेगेटिव एंड लव इज प्योर एंड एलिवेटेड एंड पॉजिटिव. हाँ जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ, अभी करेंगे ना. तो वो किसकी मर्जी से हुआ?
शुरू ही नहीं हुए अभी, राइट बात है। तो एक कॉन्सेप्ट को अभी हटाएं, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, नहीं, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू माय कर्मा। गॉड्स रोल क्या है? नॉलेज देना, पावर देना, प्यार देना, बट फाइनली कर्मा किसका? मेरा। तो कॉन्सिक्वेंस भी किसका? मेरा। और कॉन्सिक्वेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरी। आज हम में से कईयों को आदत पड़ गई है, आई डोंट नो आप में है या नहीं, टू गो एंड फाइंड आउट कि मेरे भाग्य में क्या है। जाते हैं पूछने के लिए किसी से कि मेरे भाग्य में क्या है। सोचो, पहली बात तो जानना क्यों चाहते हैं, जानना क्यों चाहते हैं। दूसरा, जानने के बाद करेंगे क्या उसका फल, क्यों? इट्स वेरी, क्योंकि हमने इसको आज बहुत कैजुअल बना दिया है। कोई भी बैठता है, कहता है मुझे हाथ देखना आता है, हर एक अपना हाथ आगे कर देता है। अब जैसे ही आपने हाथ आगे किया, सामने वाले ने कुछ आपको सुनाया, इट्स इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन एक बार अंदर गई, फिर आगे उसको बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। एंड जो इन्फॉर्मेशन गई वो हमारी थॉट्स के ऊपर बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट डालती है। बहुत 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 ध्यान से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। कहीं भी ऐसे बैठकर आपको क्या, मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है, किसी भी वेबसाइट पे गए, कुछ भी पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन है। इट विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग माई वे ऑफ थिंकिंग। क्यों हम जानना चाहते हैं कि मेरे भविष्य में क्या है? वॉट विल हैपन बाई नोइंग इट बिफोर हैंड? टू मेक बेटर डिसीशंस। सपोज आपको आज कोई प्रेडिक्शन दे कि आने वाले 6 महीने में आपका कोई बहुत नज़दीक का व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है। बी केयरफुल, somebody really really close to you is going to betray you। आपको ध्यान रखना होगा। अब इन्फॉर्मेशन मिली, वापस आ गए, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? भविष्य सुनना था ना, सुन लिया। भविष्य राइट है। सी, प्रेडिक्शन इज साइंटिफिक, दोज आर ऑल, दैट्स ऑल प्योर साइंस। उसके पीछे साइंटिफिक कैलकुलेशन है, सब कुछ है। तो उन्होंने हमें पहले से बता दिया कि आपके अगले 6 महीने में कोई आपको धोखा देने वाला है। अब क्या करेंगे? हाँ हाँ, हम रेडी रहेंगे उस 6 महीने के अंदर। उस 6 महीने में पहले तो गेस वर्क बहुत सारा करेंगे, है ना? ऑटोमेटिकली नाउ दैट इन्फॉर्मेशन विल बी ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड कि कौन है जो धोखा देने वाला है। इज द पर्सन एट होम, इज द पर्सन एट वर्क, विच मीन्स डाउट विल बिकम फर्स्ट माई प्रिडोमिनेंट emotion. I will start doubting a lot of people. Fear and anxiety will become my emotion. When I start doubting people, धोखा तो एक ने देना था, धोखा तो एक ने देना था, मैं 5 पे डाउट करूंगी कम से कम। तो 5 पे डाउट करने से मेरा रिश्ता उन 5 के साथ भी क्या होने लगेगा? Suppose your spouse calls up and says, today I am late, मेरे को 10-11 बज जाएगा, lot of work to do। 4 फ़ोन करके चेक करेंगे पहली बात वो कहाँ पर है, बिकॉज अभी इन्फॉर्मेशन मिली है ना कि somebody very close to you धोखा देने वाला है। फिर वो घर आएंगे तो उनको एक भले अलग तरह से क्वेश्चन करेंगे सारे। पहले ना करते, पहले एक बारी में बिलीव कर लेते, लेकिन अब डाउट करना शुरू कर दिया। अब वो रात को 12 बजे थक कर आएगा इंसान, उसके बाद उसको ऐसी एनर्जी पहले मिलेगी डाउट की, फिर इतनी क्वेश्चनिंग मिलेगी, तो उधर क्या होने वाला है रात को फिर? तो प्रेडिक्शन राइट थी, लेकिन उसको पहले ही सुनने से हमने क्या रिजल्ट क्रिएट किया? अगर सुननी भी थी प्रेडिक्शन, तो फिर ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जब वो बात आएगी, आई विल फेस इट in a very strong and powerful way. लेकिन if I want to face it in a strong and powerful way, why do I need to know it before कि क्या आने वाला है? क्यों ना मैं वैसे ही अपने आप को इतना पावरफुल बना लूं कि जो भी आएगा, जो भी बात आएगी मेरे जीवन में, मैंने उसको
फेस कर लेना है। आज हम सिर्फ भाग्य पूछते नहीं हैं, फिर उसके बाद उनको ही पूछते हैं इसका कोई रेमेडी बताओ। इट्स बिकम अ फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री। हो गई है ना इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी, एंड वो इंडस्ट्री डे बाय डे फ्लरिश करती जा रही है। एंड ये इंडस्ट्री हमारे फियर को एक्सप्लॉइट कर रही है। टीवी चैनल ऑन करो, सारा दिन वो टेली मार्केटिंग, मेरे घर में ये हुआ, मैंने ये खरीदा, मैंने ये रख दिया, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हम सब ऑर्डर करने लग जाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सोचना पड़ता है, सोचना पड़ेगा। आज घर में इधर ये टांगो, उधर वो टांगो, इधर ये रखो, नॉर्थ में ये एंगल रखो, वेस्ट में ये रखो, ये सब कुछ कर रहे हैं हम। लेकिन जिसने कर्म करना है उसको एम्पावर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। किसी ने कहा आपके कमरे का डायरेक्शन ठीक नहीं है इसलिए आपका झगड़ा होता है। किसी ने कहा आपका नाम ठीक नहीं है, अपने नाम में ABC और ऐड कर दो। हम सब कुछ करने के लिए रेडी थे, सिर्फ क्या करने के लिए रेडी नहीं थे? अपने आप को एम्पावर करने के लिए रेडी नहीं थे। जो सब वो बोल रहे हैं दैट्स ऑल प्योरली साइंटिफिक। उसके पीछे एक लॉजिक है, चाहे वो एनर्जी फील्ड है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, वास्तु, सब कुछ साइंटिफिक है। लेकिन उसकी पावर कितनी? उसकी पावर कितनी? इतनी। बाकी पावर किसकी? बाकी पावर किसकी? बाकी पावर तो मन की। हम वो छोटी चीज़ों में तो हमने सब ध्यान रख लिया, लेकिन जो मेन पावर थी उस पर अगर ध्यान नहीं रखा तो आज हर घर वास्तु से बनता है, हर एक अपने घर का वास्तु करवाता है। लेकिन क्या हर घर में फिर झगड़े होने बंद हो गए? झगड़े होने बंद हो गए? नहीं हुए। तो वास्तु सही है तो फिर झगड़ा नहीं होना चाहिए। वास्तु सही है इज ओनली वन स्टेप। बाकी स्टेप्स कौन चढ़ेगा? बाकी स्टेप्स कौन चढ़ेगा? वो स्टेप्स हमें चढ़ने पड़ेंगे। एंड बाई चांस अगर वास्तु ठीक नहीं है, कोई कहे आपका इसका ये ठीक नहीं है, आपका नाम ठीक नहीं है, आपका कमरा ठीक नहीं है, पिक इट अप एज अ चैलेंज। कोई बात नहीं, मैं इसी घर में रहकर बिना लड़े आपको करके दिखाऊंगा। हो सकता है या नहीं हो सकता? कितने घर बदलेंगे, कितने लोग बदलेंगे? क्यों ना थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर की जाए। ये सारी एनर्जीज इतना ही रोल प्ले कर सकते हैं, उनको उतनी ही पावर देनी है। उन्हीं को सारी पावर दे दी तो अपनी पावर क्या होती गई? रोज सुबह सुबह उठ के अपना हॉरोस्कोप पढ़ लेते हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरीली डाल दी अपने अंदर। इवन टाइम पास की तरह उसको नहीं पढ़ना, कभी भी पढ़ लेते हैं फिर अपने कर्म के लिए जस्टिफिकेशन देते हैं। किसी को कहो ना आपकी नेचर में ये है, इसको ठीक करो। क्या करूँ? आई एम अ वर्गो ना, तो आई विल बी लाइक दिस ओनली। तो क्या कर दिया? अपने आप को चेंज नहीं करना, उसकी अपने आप को जस्टिफिकेशन दे दी, क्योंकि किसी किताब में लिखा था कि वर्गो के अंदर ये ट्रेट होगा। The world is not divided into 12 personality traits. We do not have 12 kind of people in this world. Every soul is completely different. वो पढ़ पढ़ के हमारी अपने आप हम उसमें ढूंढते रहते हैं लाइंस में, एंड फिर उसको देखते हैं, कहते हैं हाँ राइट, मेरे अंदर ये है, राइट राइट राइट, किताब राइट। अगर होता तो फिर हर बात एक्यूरेट होनी चाहिए। वो पेज के ऊपर एक बात मिल जाती है जो हमारे साथ मैच करती है, बाकी 4 बातें हमारे साथ मैच करती नहीं है, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती मैच करवाने की कोशिश करते जाते हैं। फिर ये कंडीशनिंग का रोल प्ले करती है कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम दूसरों के भी पढ़ते हैं, सिर्फ अपना नहीं पढ़ते। अपने से ज़्यादा तो हम दूसरों का पढ़ रहे होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, और फिर हम उसको देखते हैं, उसमें लिखा होता है ये ऐसे हैं, ये ऐसे, हम कहते हैं हाँ मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही है, लिखा भी हुआ है उसके अंदर। दिस इज़ नॉट बीइंग फेयर टू आवर सेल्फ ऑल्सो, टू द अदर पर्सन ऑल्सो, टू द रिलेशनशिप। अ सोल इज़ अ बंडल ऑफ सो मेनी संस्कार्स। अ सोल इज़ नॉट अबाउट विच मंथ द बेबी वॉज बॉर्न.
उसका कितना इन्फ्लुएंस, वो प्लैनेट्स का कितना इन्फ्लुएंस होगा, इतना सा। बाकी सारे संस्कार जो वो आत्मा लेकर आई है। सो वी हैव टू नो कि उन चीज़ों की पावर कितनी है, और अगर हम अपनी पावर को बढ़ाते हैं तो हम इन चीज़ों की पावर को भी, हम उससे भी ऊपर निकल के आ जाएंगे। कोई आपको कहे कि अगले आपके 6 महीने भारी हैं, आप कहो इट्स ओके ना, आने दो, जो बात आने वाली है, मैंने उसको क्रॉस कर लेना है। जैसे ही आपने उसको क्रॉस करना शुरू कर दिया, वो 6 महीने आपको भारी लगेंगे नहीं। जिसने कहा वो भारी है, वो तो अपने पर्सपेक्टिव से कहा भारी है, लेकिन कितने भारी हैं वो किस पे डिपेंड करेगा। मैं कितना दुखी हुई, कितना रोई, मेरे लिए वो उतना भारी है। जितना मैंने लाइटली उसको क्रॉस कर लिया, पावरफुली क्रॉस कर लिया, वो मेरे लिए भारी नहीं है। It is only a prediction, it is not a reality yet. If we go for a medical checkup today and our blood report says that our sugar level is on the borderline, and हमारी lifestyle भी थोड़ी सी ऐसी है, तो हमारे को डॉक्टर क्या कहेगा, आज की आपकी आज की ब्लड रिपोर्ट और आज की आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर चलता रहा तो अगले 6 महीने में आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। साइंटिफिक एक्यूरेट मेडिकल कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन राइट है। अब उस प्रेडिक्शन को सुना, घर आए, किसी ने कहा ओ मेरे को डायबिटीज़ होने वाला है, वो नहीं था। या आईटी प्रोफेशन में ना तो सोने को टाइम मिलता है, ना खाने को टाइम मिलता है, कभी रात को भी काम कर रहे हैं, फिर मेरी मम्मी को भी है, नानी को भी है, इतनी सारा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, तो वो 6 महीने से पहले ही हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। और किसी ने आकर कहना है शुगर बॉर्डर लाइन पे आया है, आज से लाइफस्टाइल टोटली चेंज, आज से वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट, टाइम पे सोना। उसको कब होगा डायबिटीज़? उसको कब होगा? कभी भी नहीं। प्रेडिक्शन राइट थी, प्रेडिक्शन राइट थी, प्रेडिक्शन राइट थी, राइट थी। प्रेडिक्शन उस दिन के हिसाब से थी, उस दिन के लाइफस्टाइल के हिसाब से थी, लेकिन अगर लाइफस्टाइल बदल दिया तो वो प्रेडिक्शन रियलिटी नहीं बनी। तो किसी ने अगर आज मुझे कहा कि आपके अगले 6 महीने भारी हैं, तो वो मेरे आज की थॉट प्रोसेस के हिसाब से हैं, मेरी आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से हैं। आज मैं अगर अपनी थिंकिंग को चेंज कर दूँ, सिचुएशन को एक अलग तरह से फेस करूँ, तो मेरे वही अगले 6 महीने बहुत आराम से बीतने वाले हैं। तो प्रेडिक्शन सुन भी ली अगर, पहली बात तो सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। कीप अवे फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, कीप अवे फ्रॉम एनीथिंग विच क्रिएट्स फियर। ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी अंदर, और नहीं भरना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर सुन ली है तो वी हैव टू रिमेंबर अभी ये रियलिटी नहीं बनी है, इसकी रियलिटी क्या बनानी है, वो पावर सारी मेरे पास है। तो सारा दिन इस लाइन को कि जैसा कर्म वैसा फल, भले बचपन से सुना था, उसको अपने साथ लेकर नहीं गए हैं अपने जीवन के अंदर, आज से उसको अपने जीवन में लेकर जाएंगे। जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट, वर्ड एंड एक्शन, एनर्जी विच आई क्रिएट एंड सेंड आउट। सिर्फ वर्ड एंड एक्शन पे नहीं, थॉट, वर्ड एंड एक्शन, क्योंकि थॉट भी जो हम क्रिएट करेंगे वो क्या होगी, बाहर जाने वाली है। तो एनर्जी विच आई द सोल क्रिएट एंड रेडिएट, थॉट, वर्ड, एक्शन, ये है मेरा कर्मा। कर्मा मीन्स एनर्जी जो मुझ आत्मा से बाहर जाती है किसी को भी। जो लोगों का व्यवहार मेरी तरफ है, या जो मेरे प्रोफेशन में, बिजनेस में आता है, जो मेरी हेल्थ पर आता है, ये है एनर्जी जो बाहर से मेरी तरफ आती है। ये है मेरा जो एनर्जी मेरे से बाहर जाती है वो है कर्म। जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आती है वो है मेरा भाग्य। विच मीन्स द वे आई टॉक टू हर नाउ इज माई कर्म, द वे शी टॉक्स टू मी is my destiny. And now I understand the way she talks to me is a return of
the way I have spoken to her sometime or the other. Which means जो भी एनर्जी हमें सामने से मिल रही है, जो भी एनर्जी हमें सामने से मिल रही है, वो एनर्जी हमने ही कभी ना कभी भेजी थी. जैसा कर्म वैसा फल. अब सपोज आई टेक अ बॉल एंड हिट इट ऑन दैट वॉल सामने, राइट? तो मेरे हाथ में कब तक है कंट्रोल? जब तक वो बॉल मेरे हाथ से निकला नहीं, तब तक पावर सारी मेरी. कैसे पकड़ना है, किस एंगल पे, किस स्पीड पे. एक बार बॉल हाथ से निकल गया, इट्स आउट. अब वो बॉल सामने दीवार पे हिट करेगा और वापस आएगा. साइंटिफिकली जाएगा, दीवार पे हिट करेगा, वापस आएगा, राइट? जब वो बॉल वापस आ रहा है, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? यस और नो? आएगा ही. हाथ से मारा है, दीवार पे लगेगा, वापस आएगा ही. कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? नो. जो हमें प्रेडिक्शन सुना रहे हैं, जो लोग हमें प्रेडिक्शन सुना रहे हैं, वो उस साइंटिस्ट की तरह हैं जिसने ये कैलकुलेट कर लिया कि आपने इस स्पीड पे बॉल फेंका था. आज अगर कोई यहाँ मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हो, वो कैलकुलेट कर देगा कि आपने इस स्पीड पे बॉल फेंका था, ये बॉल इतने समय में दीवार पे हिट करेगा और फिर ये इस स्पीड और इस एंगल पे आपके पास वापस आएगा. ये कैलकुलेशन कोई कर सकता है ना? यही कैलकुलेशन वो हमें करके बता रहे हैं. लेकिन वो सिर्फ हमें बता सकते हैं कि बॉल इस स्पीड और इस एंगल पे आएगा. वो बॉल को आने से, कोई भी बॉल को आने से रोक नहीं सकता. ना वो बॉल के आने की स्पीड या डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ना वो चेंज कर सकते हैं, और ना हम चेंज कर सकते हैं. हम आने वाली बॉल को कुछ नहीं कर सकते हैं. वो बॉल ने तो आना ही है. Nobody. And that is why God also doesn't intervene in our karma. भगवान भी आने वाली बॉल को रोक नहीं सकता, या रोकता नहीं. वो इंटरवीन नहीं करेगा हमारे कार्मिक अकाउंट में. तो वो बॉल तो आनी ही है. तो हमारे कंट्रोल में क्या? हमारे कंट्रोल में क्या? एक तो हमारे कंट्रोल में जब हम फेंक रहे थे, लेकिन अब जब वो वापस आ रही है, तब हमारे कंट्रोल में क्या? साइड हो जा सकते तो फिर तो कितना इजी होता. बॉल आपके लिए आ रही है. हाँ हाँ, बिफोर थ्रोइंग बी केयरफुल, वो तो हो गया. लेकिन अब जो पहले वाले थ्रो करके आए हैं, उसका क्या करेंगे? फेस इट. एंड फेस इट मीन्स, फेस इट मीन्स सामना करेंगे. मीन्स सामना करेंगे मीन्स क्या करेंगे? सपोज बहन अभी खड़े हो और सबके सामने मुझे कुछ बहुत बुरा कह दे, विच आई से शी इंसल्टेड मी. तो ये बॉल सामने से आ रही है. एनीथिंग विच कम्स लाइक दिस, नो, वी हैव टू रिमेंबर कि ये बॉल सामने से आ रही है. ओके, सो ये सामने से आ रही है. व्हाट कैन आई डू? One, can I stop her from coming? No. So one thing definite, stop trying to control people. We are always trying to control the ball which is coming from there. Don't talk like this, don't do like this, be like this. We cannot control the ball which is coming from there. What is in my control that time जब वो खड़े होकर ऐसा मुझे कुछ कहते अभी? What is in my control अब? She is not in my control. Then what is in my control? Immediately how I respond means again how I think, feel, speak and behave, that is in my control. इसका मतलब जो बॉल वापस आ रही है उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसी क्षण मैंने एक नई बॉल फेंकनी है. How I will think, feel and behave now is the new ball, ना?
हम उस बॉल को बैट नहीं मार सकते, जस्ट कांट डू एनीथिंग टू हर कमिंग। लेकिन हम सिर्फ किस पर फोकस कर सकते हैं कि उसी क्षण वी आर थ्रोइंग अ न्यू बॉल, विच मीन्स हाउ आई रिस्पॉन्ड टू द पर्सन इज माई नाउ प्रेजेंट कर्मा, इज नाउ माई प्रेजेंट कर्मा। आज हम छोटी सी गलती क्या कर रहे हैं, हम लोगों पर फोकस कर रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। उतनी देर में नई वाली बॉल भी कैसी चली जाती है, फिर हम हर्ट हो गए, गुस्सा हो गए, अपसेट हो गए, हमने भी रूडली बोल दिया, तो अब नई वाली बॉल भी कैसी चली गई, अब नई वाली बॉल भी कैसी चली गई, फिर नेगेटिव चली गई, फिर वहाँ से कैसी वाली आएगी, फिर नेगेटिव आएगी, फिर हम नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर देंगे, फिर नेगेटिव आएगी, तो ये पिंग पोंग चलता रहेगा। This is the energy game that goes on. We keep sending the same energy, we keep getting it back. Again we send, again we get it back. Now what do we have to do? One of us will have to break that pattern. Which means, वहाँ से अगर नेगेटिव बॉल आ भी रही है, अब मुझे इस बार कौन सी वाली भेजनी है? Let's say the color of the energy coming from there is, let's say, black. Somebody hurt कर रहा है, कोई abuse कर रहा है, कोई insult कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई cheat कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई मेरे करियर में obstacle डाल रहा है, ये सब black ball है जो आ रही है। अब black ball वहाँ से आ रही है, पहली बात तो मुझे अब ये fit होना है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ब्लैक बॉल मेरे पास क्यों आ रही है, ये ब्लैक बॉल मेरी भेजी हुई दीवार को हिट करके वापस आ रही है। जब यहाँ से हम बॉल फेंकेंगे, दीवार को मारेंगे और वापस आएंगे ना, वो 1 मिनट के बाद भी आ सकती है, 1 दिन के बाद भी आ सकती है, 10 दिन के बाद भी आ सकती है, 10 साल के बाद भी आ सकती है। होता सिर्फ ये, जब वो थोड़े टाइम गैप के बाद आती है तो हमें भूल जाता है कि ये बॉल हमने ही फेंकी थी। तो अब जो भी बॉल आ रही है, जैसा कर्म वैसा फल, मतलब जो भी फल आ रहा है वो मेरे ही कर्म के आधार पर था। अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं किस बात पर ध्यान रख सकती हूँ, इस बार कौन सा कर्म करना है। विच मीन्स अगर हमें कोई ब्लैक बॉल भेज भी रहा है तो हमें कौन सा बॉल भेजना है इस बार? पक्का? इजी? इजी? कोई ब्लैक भेजे उसको वाइट भेज सकते हैं? हाँ जी? वेरी डिफिकल्ट। ओके, what will be the difficulty? What will be the difficulty? It depends on situation ना। कोई आपके जीवन में ऑब्स्टिकल डाल रहा है, कोई आपके करियर में प्रॉब्लम डाल रहा है, कोई कुछ दे रहा है, आप उसको दुआएं दे रहे हैं, आप उसके लिए कंपैशनेट हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हाँ कोई रीज़न है जिस वजह से ये ऐसा कर रहा है, आप उससे नफरत नहीं कर रहे हैं, आप उसकी जैसा उसको ही वापस वैसा बिहेव नहीं कर रहे, विच मीन्स यू आर नॉट सेंडिंग अ ब्लैक बॉल अगेन। आप उसके लिए कंपैशनेट हैं, केयरिंग हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, एंड दुआएं हैं, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, ये भी सब ठीक हो जाएगा। मतलब वो ठीक हो जाएगा नहीं, मेरी थॉट कि सब ठीक है, हो जाएगा। ब्लैक बॉल तो वहाँ से आनी है, उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन हमें फोकस किस पर करना है। अगर आपने मेरे साथ अभी कुछ गलत किया, फिर मैंने आपसे नफरत की और मैंने आपके लिए अंदर गंदा 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 सोचा, तो अभी नई बॉल भी कौन सी भेजती? नई फिर से ब्लैक भेजती। अब जो भेजी वो वापस आएगी तब तो इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन भेजते टाइम भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पर होगा? अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया और हम उनसे नफ़रत करते हैं, तो नफ़रत का असर हमारे ऊपर क्या होता है? होता है कि नहीं? खुशी गायब हो जाती है, सेहत खराब हो जाती है, और रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। एंड उसकी जगह इफ़ वी से इट्स ओके ना, ओवर, आई फॉरगिव, तो फिर लाइट कौन हो जाएगा? तो वो बॉल का इफ़ेक्ट तो उसी टाइम हो जाता है, पहले, फिर बाद में आता है, वो तो आता है। इज़ इट पॉसिबल कि कोई हमारे लिए गलत करे और हम उसके लिए अच्छा सोचें?
हाँ, why not become neutral? Stop sending. That is not possible with the soul with whom we have karmic account. जब आपके पास वहाँ से कुछ आएगा, आप सोचें ही नहीं. अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत सच है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि वहाँ से जब एनर्जी आती है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर एक थॉट तो क्रिएट होगी. हम उनके बारे में सोचें ही नहीं, लेकिन हम ये ध्यान रख सकते हैं हम उनके बारे में गंदा सोचें, कितना गंदा सोचें, या उसकी जगह थोड़ा सा इट्स ओनली अ थॉट. करना कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली अ थॉट. लेट्स से अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, मेरी एक काइंड ऑफ थॉट हो सकती है इसके साथ भी गलत हो, इसका कभी अच्छा ना होना चाहिए, इसका आज रात को प्रोजेक्ट सारा बिगड़ जाए, इसने मेरे उसमें प्रॉब्लम डाली ना, कर ये मेहनत कर, आई एम श्योर ये आज रात को अगर भगवान है तो वो मेरे साथ न्याय करेगा, इसका आज प्रोजेक्ट ज़रूर बिगड़ेगा रात को. ये भी एक काइंड ऑफ थॉट है, ये भी एक काइंड ऑफ थॉट है. द अदर इज़ ठीक है ना, उसने मेरे साथ जो किया, मैं अपनी मेहनत करती हूँ, उसको जो सक्सेस मिलनी है उसको अपनी मिलने दो. ये भी एक थॉट है. सोचना ही है, सिर्फ सोचने में कुछ नहीं लगता. कितना भी, जैसे हम कहते हैं ना, कितना भी गंदा सोच सकता है कोई, ऐसे ही कितना भी अच्छा भी सोच सकता है कोई. गलत सोचने की भी लिमिट नहीं. जब हमें किसी पर गुस्सा आता है, हमारी गलत सोचने की भी कोई लिमिट नहीं रहती. लोग इतना कई बार गुस्से में कहेंगे मेरा मन कर रहा था उस टाइम मैं मार ही दूँ उसको उठा के, इतना गलत सोच सकते हैं. तो गलत सोचने की भी लिमिट नहीं, तो अच्छा सोचने की भी लिमिट नहीं. लेकिन जैसा सोचेंगे वो फल किसके पास आएगा? हमारे पास. तो ये अवेयरनेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हमें अंडरस्टैंड हुआ कि वो जो मेरे साथ गलत जिसको हम बोल रहे हैं, वो कर भी अगर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बॉल मैंने ही भेजी थी, वो मीटिंग कैरी फॉरवर्ड है, वापस आ रही है. Yes, so it is going to continue. We do not know what happened in the past. We have total control over the present. See what is happening. हर क्षण past is coming to us. Every minute you see, समय के तीनों चीज़ें प्ले कर रही हैं. जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, past is coming to us. जो हम उस टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम प्रेजेंट क्रिएट कर रहे हैं. एंड जैसा प्रेजेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं. तो तीनों काल काम कर रहे हैं. पास्ट सामने से आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है. जब लोग कहते हैं ना एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सो व्हाट इज प्री डेस्टिन्ड? कहते हैं ना इट वॉज प्री डेस्टिन्ड, ये होना ही था. व्हाट वॉज प्री डेस्टिन्ड? वो बॉल वहाँ से आनी थी, दिस वॉज प्री डेस्टिन्ड. वाई वॉज इट प्री डेस्टिन्ड? बिकॉज मैं उसको फेंक चुकी हूँ तो वो आनी थी. लेकिन ये प्री डेस्टिन्ड बाय हु? प्री डेस्टिन्ड बाय हु? Predestined by me. Predestined means previously written destiny. अगर कल मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा इतने साल, तो दिस वॉज माई डेस्टिनी दैट आई वॉज राइटिंग, कि आज मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही तो कल मैंने बीमार होना ही होना है. सो जब मैं आज बीमार होंगी तो दिस वॉज प्री डेस्टिन्ड बाय हु? बाय मी. ठीक है. तो पास्ट में ध्यान नहीं रखा, प्रेजेंट में बीमारी आई, प्री डेस्टिन्ड. आज प्रेजेंट में अगर उसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो प्रेजेंट भी ठीक हो जाएगा, फ्यूचर भी सिक्योर. तीनों चीज़ें किसके हाथ में? पास्ट भी हमने फेंका था, प्रेजेंट भी हमारी चॉइस है, फ्यूचर भी आज हम अपना लिख रहे हैं. आज हम हर सिचुएशन को जैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, we are writing our destiny for today and for tomorrow. We are writing the destiny. कोई और नहीं लिखने वाला है. Suppose आपको किसी के घर पार्टी पे जाना है,
किसी का बर्थडे है और आपको उनके लिए गिफ्ट लेना है, तो आप गिफ्ट लेते टाइम क्या क्राइटेरिया होता है? किसी के लिए गिफ्ट लेते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है गिफ्ट लेने के लिए? उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कितना दिया, तो हम भी उतने के ही आसपास देंगे। तो सपोज उन्होंने 500 का दिया और हम बाज़ार गए, हमें 2000 की चीज़ पसंद आ गई, तो हम नहीं लेंगे। हम क्या कहेंगे, उन्होंने कितने का दिया था? 500 का दिया था, हमने भी 500 का देना है। ठीक है। अब अगर हमें ये पता चले कि जो गिफ्ट हम आज उनको देंगे वही गिफ्ट नेक्स्ट संडे हमारे घर आने वाली है, तो आज हम कितने का लेंगे? तो आज हम कितने का लेंगे? जो चीज़ हमें पसंद आएगी हम उसको ले लेंगे, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कितने की दी, वापस तो किसके घर आने वाली है? अपने ही घर आने वाली है। दिस इज़ लॉ ऑफ कर्मा। जो एनर्जी आज किसी को भी देंगे वो अपने ही घर आने वाली है। देने के टाइम ये नहीं सोचना उसने कौन सी एनर्जी दी थी। उसने जो एनर्जी दी थी वो वापस उनके घर जाने वाली है। मैं जो एनर्जी दूंगी वो एनर्जी मेरे घर आने वाली है। मुझे अपने जीवन में कौन सी गिफ्ट चाहिए? जीवन में कौन सी गिफ्ट चाहिए? क्या चाहिए लाइफ में? खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो देना क्या पड़ेगा? देंगे एंगर, देंगे इरिटेशन, तो वापस कौन सी गिफ्ट आएगी नेक्स्ट संडे? और वही तो आ रही है आज, वही तो आ रही है आज। तो ये हमेशा पक्का रखना है। ये नहीं सोचना उन्होंने कितना दिया था तो हमें कितना देना है। हमें सिर्फ ये सोचना है मुझे क्या चाहिए तो मुझे क्या देना है, क्योंकि जो मैंने देना है वो मेरे पास वापस आएगा। अब सपोज़ मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, उस दीवार पे मारी, वो दीवार से वो वापस आ रही है, लेकिन वापस आने तक मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली बीच में, तो बॉल आएगी या नहीं आएगी? बॉल मारी और उतनी देर में जाके ये ड्रेस चेंज कर ली, बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी। सपोज़ मैंने बॉल मारी, बॉल वापस आ रही है, उतनी देर में मैंने ये वाली ड्रेस चेंज कर ली, बॉडी रूपी ड्रेस चेंज कर ली। 2 ड्रेस पहनते हम, तो वो बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, आएगी ही। चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो आएगी ही। अब जब वो बॉल वापस आ रही है और अगर उतनी देर में मैंने अपना शरीर चेंज कर लिया तो मुझे भूल जाएगा कि मैंने क्या किया था, तो वो बॉल वापस आएगी और कोई कहेगा इस छोटे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चा कौन? बच्चा कौन? बच्चा सिर्फ ड्रेस, बच्चा सिर्फ ड्रेस। आत्मा बच्चा नहीं है। आत्मा तो अभी यहाँ से निकलेगी और दूसरा शरीर लेगी, वो बच्चा होगा। तो ड्रेस बच्चे की है। जैसे कल हमने देखा ना, जो ड्रेस हमने पहनी है वो कितने की है? 6 महीने की है, 2 साल की है। फिर उसके नीचे जो ये वाली ड्रेस पहनी है वो कितने की है? 25 साल की है, 50 साल की है। हम कितने साल के हैं? हम कितने साल के हैं? तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जो हम कहते हैं मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन जब हम अपनी डेफिनेशन चेक करते हैं कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो हम कौन से टाइम फ्रेम में चेक करते हैं? जब से हमने ये वाली ड्रेस पहनी है। लेकिन जो बॉल वापस आ रही है वो सिर्फ ये वाली ड्रेस पहनने के बाद नहीं आ रही है। सपोज शी इज़ माई फैमिली एंड मैं अभी उनके साथ लड़ रही हूँ, ज़ोर से शोर मचा रही हूँ, उनको अब्यूज़ कर रही हूँ, उन पे हाथ उठा रही हूँ, गलत कुछ कर रही हूँ, और वो करते करते मुझे हार्ट अटैक हो जाए और मैंने शरीर छोड़ दिया। ठीक है, हो गया। इस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट तो बना?
शरीर छोड़ दिया तो बॉल तो वापस आई नहीं अभी तक। अब शरीर छोड़ दिया और एक नया कॉस्ट्यूम लिया। हो सकती है वो आत्मा ने भी कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, हो सकता है वो आत्मा वही कॉस्ट्यूम में, लेकिन जब हम दो आत्माएं सामने सामने आएंगे फिर से, तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ, इट्स नॉट स्कैरी, इट्स अवेयरनेस नाउ कि व्हेन आई मीट हर अगेन ऑटोमेटिकली एनर्जी एक्सचेंज विल स्टार्ट। एंड इसीलिए आप देखो सारा दिन में कुछ लोगों से मिलते हैं तो बहुत अट्रैक्शन हो जाती है। क्यों? कहते हम जानते भी नहीं इनको, पहली बार मिले हैं। वाई डू वी फील सो कनेक्टेड? क्योंकि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम पहली बार नहीं मिल रहे। किसी से मिलकर अच्छा नहीं लगता, किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे ही वो दो आत्माएं सामने सामने आएंगी, उन दोनों को पता नहीं होगा कि वो दोनों पिछली बार क्या करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने आते ही वो थॉट प्रोसेस अपने आप शुरू होना शुरू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली वैसा कुछ कुछ करने लगेंगे कि जो मुझे वो वाली एनर्जी मिलेगी दर्द की, क्योंकि मैं उनको दर्द देकर आई थी। अब उसमें ये मैटर नहीं करता कि मैं 2 साल का शरीर हूँ, 20 साल का हूँ। उसमें ये मैटर नहीं करता कि वो तो मेरी कोई बहुत क्लोज है। हम आज क्यों डिस्टर्ब होते हैं? हम कहते हैं पीपल सो क्लोज टू मी आर हर्टिंग मी, माई मदर, माई सिस्टर, माई स्पाउस, माई सो एंड सो। We have to understand it is not those labels and those people who are hurting us. It is कि वो आत्मा जिनके साथ हमारा वैसे वाला हिसाब किताब था, उनको आना ही नज़दीक पड़ता है। आना ही पड़ेगा ना। अगर मुझे इनसे कुछ लेना है तो इनके नज़दीक वाले रिश्ते में जाना ही पड़ेगा ना। दूसरे शहर में रह के कैसे लूँगी? तो I have to come really close, like a spouse or a child or somebody very close, from where that karmic account will start all over again. So age, relationship, ये सब कोई बैरियर नहीं है। जैसे ही वो दो आत्माएं सामने सामने आएंगी, ऑटोमेटिकली वो थॉट्स शुरू होने लग जाएंगी। इसीलिए आजकल दुनिया में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ हीलिंग कि अगर ये मुझे बहुत तंग कर रही है, बहुत तंग कर रही है, एंड आई जस्ट कैन नॉट हैंडल इट, देन आई गो एंड गेट दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन डन। एंड व्हेन आई गेट दैट रिग्रेशन डन, आई सी कि ओके व्हाट वाज द अकाउंट दैट आई हैड विद हर बिफोर। एंड जब मुझे वहाँ पे दिखता है कि अच्छा ऐसा हम दोनों के बीच में पहले हुआ था, तो मेरे लिए अब उसका वो वाली चीज़ एक्सेप्ट करना ईजियर हो जाता है एंड मेरी हीलिंग हो जाती है। लेकिन हमें वो सब कराने की ज़रूरत नहीं है। नेचर के साथ खेलना नहीं है एज फार एज पॉसिबल। प्रकृति का नियम है कि एक बार शरीर बदला तो बातें भूल गई। वी डोंट नीड टू गो एंड फाइंड आउट कि क्या हुआ था। वी जस्ट नीड टू बी अवेयर कि कुछ तो हुआ था, एंड उसको हम अब कुछ नहीं कर सकते। जो हुआ था इट्स फिनिश्ड। उसको जान के क्या करना है? इम्पोर्टेंट इज इस बार क्या करना है। तो पास्ट को जानने से बहुत कुछ नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है पास्ट को जानने के बाद भी फोकस किस पर करना पड़ेगा? कि प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट पे ही फोकस करना है, तो पास्ट को जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है कि कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था, एंड दैट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो एक प्रेजेंट कर्मा करना बहुत ईजी हो जाता है कि हमें अब किसी को भी नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। दूसरा, सामने से अगर आ रही है तो मुझे अब फोकस किस पर करना है कि मुझे अब इस बार कैसे रिस्पॉन्ड करना है। Karma philosophy makes it very easy to shift from the other person and take the attention and the responsibility completely on yourself कि सामने वाला चाहे कुछ भी कर रहा हो, मेरा अटेंशन किस पर होना चाहिए? अपने ऊपर। जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके लिए आप बहुत करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, बहुत उनको सहयोग देंगे, वो रिटर्न में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आपके लिए बहुत करेंगे। होता है ना, ये सब पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है
कि जिसके साथ हमारा लेना था, किसी के साथ हमारा देना था, वो ही सामने आएगा। एक ही पेरेंट है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा उनकी बहुत सेवा करता है और एक बच्चा फ़ोन करके पूछता भी नहीं है तो दोनों बच्चे। अगर हम कहें दोनों बच्चे हैं तो दोनों का रिश्ता पेरेंट के साथ कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों पहले अलग अलग रिलेशनशिप, अलग अलग एनर्जी एक्सचेंज करके आए हैं। इसीलिए पेरेंट का हर चाइल्ड के साथ भी रिश्ता अलग होता है, सिबलिंग्स का भी आपस में रिश्ता अलग होता है, क्योंकि कोई भी पहली बार नहीं मिल रहा है। इट इज़ वेरी इजी। एंड जब ये याद रहता है ना, तो सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना और फिर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले हम क्या कहते थे? बहू है, वो मेरे से क्यों नहीं ठीक से बात कर रही, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। नाउ वी अंडरस्टैंड, बहू है नहीं, सास है नहीं, आत्मा है, और इस आत्मा को मैं पहले मिल चुकी हूँ। मुझे अब इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि इस बार मुझे क्या देना है। ये भी नहीं देखना वो छोटी है उसको देना चाहिए, नहीं। आत्मा आत्मा कोई छोटे बड़े नहीं, हर आत्मा को दूसरी आत्मा को प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है। एज फैक्टर नहीं है उसके अंदर। इट इज़ अ सोल टू सोल कनेक्शन, इट्स नॉट अ लेबल टू लेबल कनेक्शन। हम पहले लेबल से चलते थे तो बड़ी ब्लॉकेजेस आ रही थी, अब हमें सोल टू सोल चलना है, तो फिर बहुत सारी सिचुएशंस अंडरस्टैंड हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्ड करना बहुत इजी हो जाएगा। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ आप करना नहीं चाहते, फिर भी आपका माइंड आपको उसकी तरफ लेकर जाएगा। ये है हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट जो हमें खींचता है वो करने के लिए। किसी रिश्ते को आप तोड़ना चाहते हो ये सोच के कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आई शुड नॉट गो अहेड विद दिस, लेकिन फिर भी हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं, हम अलग हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट का उसका अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कई बार हमारा माइंड भी प्रेजेंट में हमें उस चीज़ को ओवर पावर करने नहीं देता है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी जो है वो हमें उसकी तरफ लेकर ही जाएगी। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जहाँ हमें कुछ होना है ना, हम ऑटोमेटिकली अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट की तरफ चल के जाते हैं। वी लिटरली वॉक इन टू इट, वी कैन नॉट काउंटर इट, वी कैन नॉट काउंटर इट। हम उसको नहीं रोक सकते। अगर मैं इसके साथ कुछ गलत करके आई हूँ, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम मीटिंग हर। आई विल लिटरली गो एंड गेट मैरिड टू हर दिस टाइम। Yes, I will do it. If it has to come through me in that relationship, I will choose and go and get married to her. And then will start my journey of getting back all that. It happens like that. But what can I do now? What can I do now? I can now focus. Don't live in the victim mode. कि बेचारी मैं, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, ये करते जाएंगे तो प्रेजेंट की भी एनर्जी कौन सी जाएगी? ठीक है, मेरा इनके साथ हिसाब किताब था, इसलिए मैं इनके साथ इस रिश्ते में आई हूँ। अब मुझे इस रिश्ते को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में बेटर और बेटर और बेटर करते जाना है। आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम दैट पास्ट कार्मिक अकाउंट। मतलब वो बॉल तो वापस आनी ही है, कोई भी रोक नहीं सकता उसको आने से। लेकिन हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो टोटली हमारी चॉइस। अब विक्टिम से शिफ्ट करके अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मोड में ले जाओ कि मुझे इस बार बेस्ट एनर्जी देनी है। वो बेस्ट एनर्जी देने से जो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डाइल्यूट होती जाएगी। अगर हम अभी नेगेटिव दे देंगे, पास्ट भी नेगेटिव, प्रेजेंट भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस्केलेट होता जाएगा। एंड देन द कार्मिक, सम पीपल विल से ओके वी आर गोइंग टू गो इन फॉर अ डिवोर्स। चलो डिवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए, मन से अलग नहीं हुए अभी भी, मन से एक दूसरे को अभी भी, तो फिर हम फिर मिलेंगे। इससे अच्छा इस बार अलग ना होते, इस बार ही उस अकाउंट को क्या कर लेते? ठीक कर लेते।
क्योंकि फिर तो मिलना ही है, मिलना ही है। इसीलिए विड्रॉइंग फ्रॉम सिचुएशन, withdrawing from people will not be the solution. You can temporarily withdraw yourself, लेकिन मन में अगर आप उनके बारे में ही सोच रहे हैं तो फिर एनर्जी एक्सचेंज तो फिर भी चल रहा है, तो कार्मिक अकाउंट तो बंद हुआ नहीं है। जब हमें कर्मा फिलोसफी समझ में आती है तो एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क आता है, एंड दैट इज़ वी आर ऑल इन अ कॉम्पिटिशन। क्योंकि आज हम सब ये कहते हैं कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन है, एंड येट वी फाइंड, जैसे शुरू में कहा कि कोई मेहनत बहुत कर रहा है फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रही, कोई मेहनत करता नहीं है उसको फिर भी रिजल्ट मिलती है, एंड फिर देन दैट बिकम्स एन इशू ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, jealousy and sometimes even doing wrong methods to pull the other person down. कुछ कह दिया उसके बारे में कोई गलत बात फैला दी, इवन छोटी छोटी ऐसी चीज़ जो हम किसी के जीवन में ऑब्स्टिकल डाल देंगे। फिर दो बच्चे सेम टाइम पैदा हुए, लेट्स से ट्विंस, सेम टाइम, सेम प्लैनेट, सेम पेरेंट, सेम एनवायरनमेंट, लेट्स से दोनों इक्वली इंटेलिजेंट, इक्वली ऑनेस्ट, इक्वली सिंसियर, दोनों ने सेम प्रोफेशन चूज़ किया, दोनों ने सेम डे बिजनेस शुरू किया, सेम डे सेम प्लेस सेम बिजनेस, क्या दोनों को सक्सेस सेम मिलेगी? Why not necessary? Everything was same. Everything was same. All input factors, जैसा input वैसी output होगी ना, तो all input factors are same. Environment same, parents same, time same, intelligent, hardworking, same profession. Hypothetically, everything same input. Output same. Output same. Let's say equally nice right now. सब कुछ सेम, हाइपोथेटिकल है ना, सब कुछ सेम है इनपुट इस टाइम, आउटपुट सेम। लेट्स से दैट इज ऑल्सो द सेम। सारे इनपुट फैक्टर्स हमें जो दिखते हैं वो सारे पावरफुल हैं, लेकिन एक हिडन इनपुट फैक्टर है जो दिखता नहीं है, थॉट नहीं, वो हिडन इनपुट फैक्टर है उस आत्मा का पास्ट की बैलेंस शीट। पास्ट 31 मार्च को जब क्लोजिंग होती है और जब फिर ओपनिंग होती है 1 अप्रैल, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0-0, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0-0। जो इस कॉस्ट्यूम का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में ओपनिंग बैलेंस है, तो कोई भी दो आत्माएं सेम ओपनिंग बैलेंस के साथ नहीं स्टार्ट कर रही। जब दो आत्माएं सेम ओपनिंग बैलेंस के साथ स्टार्ट ही नहीं कर रही तो फिर कंपटीशन कैसे हो सकता है? रेस इक्वल कैसे हो सकती है? फिर कैसे हो सकती है? अब अगर मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा है, मैंने किसी को बहुत सहयोग दिया, बहुत काम अच्छे किए, बहुत ऐसे ऐसे किया, इंटेलिजेंट बहुत थी, किसी के लिए कॉलेज खुलवाया, विद्या का दान दिया, बहुत कुछ किया, तो मेरा पास्ट का बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, तो मेरे को प्रेजेंट में मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा मिलेगी। और अगर मेरा पास्ट का बैलेंस शीट, मैंने किसी के जीवन में ऑब्स्टिकल डाली थी, किसी के काम को रोका था, किसी की सफलता में मैंने विघन डाला था, तो आज मेरी सफलता थोड़ी सी रुक रुक के आएगी, विच इज़ ओके, इट डजेंट मैटर, इट जस्ट डजेंट मैटर कि हम पहले क्या करके आए थे, बट इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज अनफेयर, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज एब्सोल्युटली फेयर फॉर एवरी सोल। अब जब हमें ये दो दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं दिस वन इज लकी, दिस वन इज अनलकी। तो ये लकी और अनलकी नहीं है, लकी एंड अनलकी अकॉर्डिंग टू देयर ओन कर्मा, नॉट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फैक्टर। सपोज आज दो बच्चे हैं, उनका कल एग्जाम है, आज एक बच्चा पढ़ रहा है, पूरा दिन पढ़ता है, और एक बच्चा आज टीवी देख रहा है,
और कल क्या हुआ, जो बच्चा टीवी देख रहा था वो फर्स्ट आ गया, एंड जो आज पढ़ रहा था वो फेल हो गया। तो हम कहेंगे ऐसा कैसे, कल तो ये पढ़ रहा था, ये फेल हो गया। क्योंकि हमने सिर्फ कब को देखा, हमने कल को देखा। जो बच्चा कल पूरा दिन पढ़ रहा था वो पूरा साल टीवी देख रहा था, और जो बच्चा कल टीवी देख रहा था उसको कल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पूरा साल पढ़ रहा था। तो रिजल्ट कल के बेसिस पे नहीं मिलने वाली है, रिजल्ट पूरे ईयर के बेसिस पे मिलने वाली है। तो हम भी जब अपने आप को और औरों को देखते हैं, हम उतने कल को ही देख रहे हैं, सिर्फ हम इतने ही स्पैन को देख पाते हैं। हम उस आत्मा की पूरे साल की मेहनत, मतलब पूरी उसकी जर्नी की मेहनत को थोड़ी देख सकते हैं। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, अब हमें औरों की जर्नी को नहीं देखना है, क्योंकि एक्चुअली किसी के साथ कंपटीशन है नहीं। वी आर ऑन आवर जर्नी। हमें अपनी जर्नी पर चलना है, अपना बेस्ट डालने हैं, अपने सारे इनपुट फैक्टर्स बेस्ट डालने हैं। अगर मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट थोड़ा भारी है भी, इट डजेंट मैटर, मैंने फोकस सिर्फ किस पर करना है, बेटर एंड बेटर एंड बेटर। इफ आई एम गेटिंग 70 at whatever work I'm doing and I feel I should get 90, so I just have to keep on and on and on putting more effort with determination and honesty. लेकिन अगर मैंने इधर और उधर देखा, इनको इतना कैसे, इनको इतना कैसे, इनको इतना कैसे, तो मेरे अंदर फियर, एंग्जाइटी और जेलेसी क्रिएट हो जाएगी। और वो जेलेसी क्रिएट होने से मैं 70 पे थी तो मेरा इनपुट और नेगेटिव हो गया, तो मैं 70 से 60 पे आ जाऊंगी। फिर मैंने अगर कोई ऐसा मेथड यूज़ किया कि चलो मैं 70 से 80 पे नहीं जा सकती, उनको तो 80 से 60 पे ला सकती हूँ ना। आजकल हम वैसा भी करते हैं, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता उसके लिए। गए धीरे से किसी को कुछ बोल दिया, कहीं धीरे से किसी के बारे में कुछ फैला दिया। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम कहते हैं कि जिससे दूसरे की सफलता में क्या आ जाएगा, ऑब्स्टिकल आ जाएगी। अगर हमने दूसरे की सफलता में ऑब्स्टिकल डाली, और हो सकता है अभी हमें शॉर्ट टर्म दिखा कि वो पीछे हो गए, हम उनसे आगे भी हो गए, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर कि हमने बॉल फेंक दिया है। वी हैव टू रिमेंबर दैट हमने बॉल फेंक दी है। ये कर्म का कॉन्सिक्वेंस तो, ये कर्म का कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ही। लाइफ इज़ अ कॉम्पिटिशन। इस बिलीफ सिस्टम से चलने से हमने बहुत सारी गलत एनर्जीज क्रिएट करना शुरू कर दी है। एक्चुअली इट वॉज सपोज टू बी, लेट्स से यू आर ड्राइविंग फ्रॉम हियर टू अहमदाबाद, ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी में इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, दैट्स योर जर्नी ऑफ लाइफ। अपनी फैमिली के साथ खाते पीते, रेडियो सुनते, बातें करते हुए आप जा रहे हैं। सडनली सामने से एक गाड़ी आती है और आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, चलो रेस करते हैं। रेस कोई थी नहीं, वो अपने रास्ते जा रहे थे, हम अपने रास्ते जा रहे थे। वो भी इंजॉय कर रहे थे, हम भी इंजॉय कर रहे थे। हमने सिर्फ एक थॉट क्रिएट की, कम लेट्स रेस। उसके बाद की जर्नी कैसी हो जाएगी, उसके बाद की जर्नी कैसी हो जाएगी। अब यहाँ से ध्यान हट जाएगा, परिवार से ध्यान हट जाएगा, अपनी हेल्थ से ध्यान हट जाएगा, इंजॉय करने से ध्यान हट जाएगा। सारा ध्यान सिर्फ किस पर होगा, उसके आगे जाना है, उसके आगे जाना है। अब सपोज वो मर्सिडीज़ में, हम मारुति में, क्यों, कैपेसिटी हर एक की अलग अलग होगी ना, अलग अलग होगी ना। पास्ट कर्मा भी हर एक का अलग अलग होगा। अब हम कितना भी कोशिश करें, हम उनसे आगे नहीं जा रहे। फिर आगे एक रेड सिग्नल आता है, वो रुक जाते हैं। हम सोचते हैं यही चांस है उनसे आगे जाने का। हम जीवन के सिग्नल तोड़ने शुरू कर देते हैं। The only reason why we are compromising on our values and principles, ethics, in personal and in professional life is only with one reason, to go ahead of other people. अगर रेस ना होती तो हम अपने रेड सिग्नल कभी ना तोड़ते, आराम से रेड सिग्नल पे रुकते, फिर आराम से ड्राइव करते, आराम से पहुंच जाते हैं। It was all happening to go ahead of other people.
अब अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं और उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है एंड हमें वो दिखते हैं सड़क पे रुके हुए, अटके हुए अपने पूरे परिवार के साथ, एंड वी आर ड्राइविंग पास्ट देम, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? आइडियली वी शुड हेल्प देम। हेल्प कब करेंगे? जब रेस नहीं होगी। अगर लाइफ इज अ कंपटीशन तो हम रुक के हेल्प नहीं करेंगे, और ही हम उनको अटका हुआ देखकर, और जैसे ही हम दूसरे को अटका हुआ देखकर खुश हुए, कौन सा बॉल फेंका? और अगर हम रुकते अटके हुए को देखकर रुक के हेल्प किया तो कौन सा बॉल फेंका? सो लाइफ इज अ कंपटीशन ने हमारे से बहुत सारे ब्लैक बॉल्स फेंकवा दिए, बहुत सारे अनइंटेंशनली भी फेंके जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन है, रेस है, करते जा रहे हैं। लाइफ इज अ जर्नी। अपनी वैल्यू सिस्टम, अपने प्रिंसिपल्स, अपना टैलेंट, अपनी बेस्ट कैपेसिटी अपने से बेटर करते जाएं। इधर और इधर नहीं देखना, और अगर इधर और इधर देखा भी तो देख के उनके साथ कोऑपरेट करना। जो कुछ आता है वो औरों के साथ शेयर करना, देना, अच्छे कर्म करना, सहयोग देना, दुआएं कमाना। आज हम सब पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने से सिर्फ चीज़ें ही आएंगी। दुआएं कमानी है जीवन में। दुआएं अगर जीवन में कमाएंगे तो खुशी आएगी, प्यार आएगा, सेहत आएगी, रिश्ते आएंगे। दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुआएं कमाने के लिए सबको दुआ देना, सबको सुख देना, सबको सहयोग देना। आज क्या होता है, मुझे जो आता है हम उसको अपने तक रखते हैं, शेयर नहीं करते, ये डरते हैं कि दूसरा हमारे से आगे चला जाएगा। सबके साथ शेयर करो, सबको आगे जाने दो। कोई रेस नहीं है, वो भी आगे जाएं, हम भी आगे जाएं। हम दुआएं इतनी कमाएं कि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आगे चले जाएंगे। ब्लेसिंग्स एक बहुत बड़ी पावर है, गुड विशेस एक बहुत बड़ी पावर है। जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आती है और अचानक ठीक हो जाती है, कहते हैं किसी की दुआ लगी है, कहते हैं ना किसी की दुआ लगी। तो वो दुआ कोई ऐसे ही नहीं मिली फ्री में, वो दुआ मैंने ही किसी कर्म से कमाई थी। और कभी कभी सब अच्छा चलते हुए अटक जाता है, कहते हैं किसी की नज़र लगी। नज़र भी फ्री में नहीं मिलती, नज़र भी मैंने ही अपने किसी कर्म से कमाई थी। मतलब मैंने नेगेटिव एनर्जी कमाई या मैंने प्योर एनर्जी कमाई, डिपेंड्स ऑन मैंने उनके लिए और उनके साथ क्या किया था। तो जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, दुआएं कमाएं। दुआएं बहुत काम करेंगी जीवन के अंदर। एंड दुआएं डजेंट मीन कि एक अलग डिपार्टमेंट के गए, चैरिटी किया, काम। दुआएं मीन्स अपने काम के स्थान पर, अपने घर में रोज़ दुआएं कमानी है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये हमारा काम, ये हम चैरिटी करेंगे, तो यहाँ से दुआएं, यहाँ तो स्ट्रेस, एंगर वो सब चलता है। नो, दुआएं मीन्स अपनी हर सोच और कर्म में दुआएं। गिव द राइट एनर्जी, कीप ऑन अर्निंग द राइट एनर्जी। धन और दुआएं, कभी भी किसी के साथ गलत करके धन नहीं कमाना। हमेशा अपने फ़ायदे से भी पहले दूसरे का फ़ायदा सोचना। आज दुनिया में सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना फ़ायदा, अपना फ़ायदा। डजेंट मैटर कि दूसरे का नुकसान हो जाए। अगर अपना फ़ायदा किया एट द कॉस्ट ऑफ दूसरे का नुकसान हुआ, तो फिर पैसा तो कमाया लेकिन साथ में क्या कमा लिया? ये नहीं। जैसे हम देखते हैं डॉक्टर्स हैं, अगर किसी को थोड़ा भी एक्सप्लॉइट किया, क्या कमाया? आज बिल्डर्स देखो, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, लोग अपने जीवन की सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देते हैं घर लेने में, करते हैं ना, लोन लेके घर लेते हैं। अब जब लोन लेते हैं, घर लेते हैं, सामने वाला कहता है 2 साल में आपका घर बन जाएगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपनी पूरी प्लान करता है उसके हिसाब से।
फिर वो 2 साल की जगह अपने फ़ायदे के लिए उस पैसे को यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करके वो बिल्डर, उनका 2 साल का प्रोजेक्ट 4 साल में चला जाता है। वो 2 साल एक्स्ट्रा जो वो करवाता है, उस टाइम वो एक एक आत्मा बैठकर उसको कौन सी एनर्जी देने वाली है? क्योंकि उसकी पूरी जीवन ऊपर नीचे हो जाएगी और आप पैसे कमा रहे हैं उस पर, आप पैसे कमा रहे हैं, तो वो क्या देगा आपको बैठकर सारा दिन? तो ऐसा धन जो दूसरे के दर्द के साथ आया है, ऐसा धन हमारे घर में आके कोई बरकत नहीं करेगा। ये धन हमारे घर आके सिर्फ और सिर्फ दर्द ही लेकर आएगा। और यही अगर वो बिल्डर 2 साल का 1 साल 11 महीने में पूरा करके दे दे, तो वो क्या कमा लेगा? ये थोड़ा सा हमेशा इंटेंशन रखना है। डू फॉर अदर पीपल, प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर पर्सन। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। मेरे लिए भी फायदा, लेकिन दूसरे के लिए भी फायदा। उसी में दुआएं आएंगी, सिर्फ उनका फायदा हमेशा सोचना है। अगर दुआएं कमानी है तो काम के क्षेत्र पे हम धन कैसे कमाते हैं, फिर हम अन्न कैसा खाते हैं। अन्न हमेशा सात्विक अन्न अगर होगा तो मन सात्विक होगा। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जैसा अन्न वैसा मन, है ना। आज क्या हुआ, हम अन्न ज़्यादा बाज़ार से खाते हैं ना, है ना। वो कॉन्सेप्ट ऑफ घर पे कुक करना, अपने आप बनाना, वो बहुत कम होता जा रहा है। और अगर घर पे भी खा रहे हैं तो फिर पैसा इतना है तो हमने स्टाफ हायर कर लिया कि कुक बनाएगा खाना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अन्न कौन सी वाइब्रेशन के साथ बनाया जा रहा है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। एक, अगर हम तामसिक भोजन खा रहे हैं, सपोज हम में से किस किस के पास पेट एनिमल्स हैं घर पे? डू दे हैव थॉट्स एंड फीलिंग्स? प्यार होता है उनको, गुस्सा भी करते हैं, वो उदास होते हैं, कभी होता है ये सारी चीज़ें उनको, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर एक जानवर को 10 दिन 1 महीना एक जगह पे बंद किया गया और उसको पता है कि उसको मारा जाने वाला है, तो वो कैसी कैसी इमोशंस क्रिएट करने वाला है? फियर, एंगर, हेट्रेड, हर्ट, अपने परिवार से वो भी दूर हुआ है। अब ये सारी इमोशंस वो क्रिएट कर रहा है। कल हमने देखा माइंड का इफेक्ट बॉडी के ऊपर, एवरी थॉट हैज़ एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। उस आत्मा ने, मतलब उस जानवर ने एंगर, हर्ट, फियर, हर्ट, ये रिजेंटमेंट ये क्रिएट किया, हेट्रेड क्रिएट किया, उसका उसकी बॉडी पर भी असर आया, उसकी वाइब्रेशन भी वो है, फिर हम उसको बनाकर खा लेते हैं। तो फिर हमने क्या खाया? तो हमने प्रोटीन्स तो खाए, लेकिन प्रोटीन्स के साथ साथ क्या खाया? हर्ट, फियर, हेट्रेड। क्यों फियर इतना ज़्यादा हो रहा है? जब किसी के घर में डेथ होती है तो उस घर में खाना नहीं बनता ना, उस दिन पे नहीं बनता ना, उस दिन पे खाना। कब तक नहीं बनता? जब तक बॉडी को लेकर नहीं जाएंगे। फिर बॉडी को लेकर जाते हैं, उसके बाद घर की धुलाई करते हैं, फिर खाना बनता है। विच मीन्स अगर डेड बॉडी घर में है तो किचन नहीं खुलेगा, खाना नहीं बनेगा। उसके पीछे कुछ लॉजिक होगी कि वो डेड बॉडी है तो उसकी वाइब्रेशन कैसी है, वो टॉक्सिन है सारा। फिर जब हम फ्यूनरल पर जाते हैं तो फ्यूनरल से आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम नहाते हैं। खाना तो नहीं खाएंगे बिना नहाए, हम पहले नहाते हैं, सारे कपड़े जो पहने हुए हैं वो धोने में जाते हैं। क्यों? अगेन वी आर कमिंग फ्रॉम अ वाइब्रेशन विच हैज़ टॉक्सिन्स। तो जब एक डेड बॉडी घर में होते हुए खाना नहीं बन सकता, जब एक डेड बॉडी के स्थान से आकर पहले नहाना होता है, तो फिर एक डेड बॉडी का खाना बनाकर कैसे खाया जा सकता है? वो क्या देगा हमें वो चीज़? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको अगर कर्म के लेवल पर भी देखें तो किसी की हिंसा करके अपने को सेहत दी, तो सोचना है। तामसिक अन्न होगा तो फिर मन का सात्विक होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखें एक सात्विक डाइट,
सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह करना है कि 3 महीने एक सात्विक डाइट लेके देखें उसका मन पर कितना असर पड़ने वाला है। अब सात्विक डाइट सिर्फ फॉर वेजिटेरियन नहीं, ध्यान रखा जाए कि खाना किस स्थिति में बनाया जाता है। करियर हमें करना है, जॉब करना है, लेकिन इतना टाइम उसको नहीं देना कि हम अपने घर के लोगों के लिए खाना न बना सके। आज के बच्चों को अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना नहीं मिल रहा है। हम सब कितने लकी थे, हमें पता ही नहीं, वी टुक इट सो मच फॉर ग्रांटेड कि हमें तीनों टाइम माँ के हाथ का खाना बनेगा। माँ जब खाना बना रही है तो उसके अंदर क्या वाइब्रेशन जाएगी? प्यार, पावर। कुक जब खाना बना रहा है, कुक जब खाना बना रहा है, रेस्टोरेंट में जब हम खाना खा रहे हैं, तो वो जो खाना बना रहा है उसके पीछे, उसका खाने के पीछे का इंटेंशन क्या है? मनी। आप खाओ, मैं कमाऊं। और इसीलिए आज जितना ज़्यादा हम खाना बाहर का खा रहे हैं, हमारे मन में कमाने के सिवाय और कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि हम अन्न ही वो वाला खा रहे हैं जिसके अंदर वाइब्रेशन ही क्या है? कमाऊं कमाऊं कमाऊं। यू नो व्हाई इज इट सेड दैट द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक? ये क्यों लाइन है? कि जो उसको खाना बना के खिलाएगा वो उसके मन पर भी कैप्चर कर लेगा, क्योंकि जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। आज के बच्चे इमोशनली वीक इसलिए भी हैं, उनको माँ के हाथ का बना हुआ खाना नहीं मिल रहा। अगर आप अपने फैमिली को पावरफुल बनाना चाहते हैं, इमोशनली पावरफुल, 15 मिनट किचन के लिए रखें। इवन इफ़ यू नीड समवन टू हेल्प यू, कि सब कुछ वो काट वाट के आपको दे दे, लेकिन फाइनल 15 मिनट आपके होने चाहिए, ताकि वो 15 मिनट में खाना नहीं बनता, सिर्फ प्यार और पावर जाती है। अगर आपका बच्चा आपको कहे कि एक रोटी और खानी है, तो माँ कितनी खुश हो जाएगी? खुश हो जाएगी ना। वो एक रोटी कितने प्यार से बनाएगी। अगर वही बच्चा कुक को कहे एक रोटी और खानी है, तो वो प्यार नहीं मिलने वाला है। ऐसी रोटी नहीं खाना बेटर। वो कुक कहेगा रोज़ 2 खाता है, आज एक और खानी है। या दे विल थिंक लाइक दैट। आटा भी ख़त्म हो गया, अब इसके लिए आटा भी गूंदो, इसको एक रोटी और खानी। कमाल है, पेट नहीं भरा इसकी 2 रोटी से। ये ऐसी थॉट क्रिएट करेगा वो इंसान। ऐसी थॉट का अन्न का मन पर असर बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वो ही अगर अन्न परमात्मा की याद में बनाया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है। तो अपने घर में किचन का वातावरण बड़ा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। खाना बनाते समय अगर भजन कीर्तन ऐसे कुछ चले जिससे थॉट्स अपने काम के स्ट्रेस की ना चल रहे हो, क्योंकि सात्विक अन्न मतलब फिर हमारा माइंड भी बनाते टाइम कैसे होना चाहिए? शांत और शीतल। तो वो प्रसाद बन जाएगा। यहाँ सेंटर पर आप जो भोजन खा रहे हैं उसको खाने को पहले बनाया जाता है, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा लिया जाता है सारा, फिर मेडिटेशन रूम में बैठकर मेडिटेट किया जाता है उस खाने के ऊपर, फिर वो खाना जाके पूरे में मिक्स किया जाता है। तो उसके अंदर मेडिटेशन की पावर आती है। आज एक जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि वाटर के अलग अलग सैंपल्स लिए और उसके ऊपर इमोशंस का इफ़ेक्ट दिखाया कि हेट्रेड है तो वाटर का क्रिस्टल कैसा बना, लव है तो वाटर का क्रिस्टल कैसा बना। तो हमारी बॉडी भी तो वाटर ही है। जो सब्जी और फ्रूट हम खा रहे हैं उसमें भी तो पानी ही है सारा। तो कितना वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो अन्न का बहुत ध्यान रखना है। इतना कैजुअली रोज़ बाहर खा रहे हैं, कौन बनाएगा, टाइम किसके पास है। खाना इज़ ओनली नॉट खाना, खाना इज़ ऑल्सो फॉर द माइंड। तो अगर धन साफ शुद्ध कमाएं, अन्न सात्विक खाएं और मन को ज्ञान और योग से पावरफुल रखें, भाग्य अपना निश्चित है। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। जैसे आज यहाँ आए 3 दिन के लिए, वैसे ही जब यहाँ से वापस जाएंगे तो ये ज्ञान लेते रहना अंदर। जब ज्ञान डलता है तो सोच बदलती है ना थोड़ी थोड़ी, हाँ, लेकिन फिर वो ज्ञान जाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा डलता जाए, परमात्मा से कनेक्शन हो, योग रहे, तो फिर मन बहुत साफ रहेगा। और जो मन साफ रहेगा उसका फिर हर कर्म
अपने आप क्लीन और पावरफुल होगा। ओके जी, तो भाग्य कौन लिख रहा है? हम लिख रहे हैं। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, थॉट्स बदल दो, कार्मिक अकाउंट बदल जाएगा। कम सिट बैक फॉर अ मिनट। और आज भी हम साइलेंस में ब्रेकफास्ट के लिए चलेंगे एंड अपने कार्मिक अकाउंट्स को चेक करते हुए चलेंगे। फिर I'll talk separately to you. Sit back comfortable. मैं आत्मा लंबी यात्रा